भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा क्या कर लिया? मोदी जी इन देशों को कांटों की तरह चुभ रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती को लेकर कुछ देशों ने उंगलियां भी उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सबसे पहले नाम चीन का निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल चीन ने इन दोनों देशों की दोस्ती पर यह भड़काऊ बयान दिया है कि इन दोनों के रिश्ते बस कुछ ही दिनों के लिए ही हैं। फिर वही कहानी, कभी इधर बमबारी कभी उधर बमबारी, यानी रूस और भारत की दोस्ती के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश की थी चीन ने। आप सभी को बता दें कि चीन के भड़काऊ बयान से भारत को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उल्टा भारत ने पूरे घर को ही तुड़वा दिया ताकि दोस्ती के बीच में कोई अपने भड़काऊ बयानों से दीवार खड़ी न कर सके। भारत और रूस एक साथ होकर इन सभी देशों का भूत निकालने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले 2.5 सालों में रूस के खिलाफ जो भी एक्शन लिए गए, जो भी पाबंदियां लगाई गई रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए, रूस को गिराने के लिए, उसे सिर्फ एक सिग्नेचर से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। इनकी सारी स्ट्रैटेजीज एक झटके में भारत और रूस ने मिलकर फेल कर दी है। जी हाँ, बता दें कि पश्चिमी देशों को मिर्ची इस बात की लग रही है कि रूस ने भारत के साथ इतने मजबूत रिश्ते क्यों बना लिए। रूस ने हमसे तो कभी इतने मजबूत रिश्ते नहीं बनाए, तो फिर इस भारत के साथ इतना क्यों घुल मिल रहा रूस? अगर आपको हमारे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो हम आपको सबूत के साथ दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल आप अपने फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ ही दिनों पहले पीएम मोदी का रूस दौरा हुआ था। उस दौरान बहुत सारी डील और बहुत ही बड़ी बड़ी डील हुई और उन डील की डिटेल्स अब एक एक करके निकलकर सामने आ रही है। और आज इन्हीं में से एक ऐसी डील की खबर सामने आई है जिसे देखकर आप कहने लगोगे कि यह डील नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक मास्टर क्लास है। अब क्या है ये डील, जरा आप खुद ही देख लीजिए। भारत और रूस मिलकर सुखोई फाइटर जेट को भारत में बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर उसे दूसरे देशों को बेचेंगे और जो भी इससे प्रॉफिट होगा दोनों देश आपस में मिलकर बांट लेंगे। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसी डील तो भारत और रूस ने पहले भी करी है, तो बड़ी बात है। दरअसल इस डील के पीछे जो पूरी कहानी है ना, वो आप जान लीजिए, आप खुद समझ जाओगे कि क्यों ये बड़ी बात है। कहानी ये है कि पिछले 2.5 सालों में जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, जब से रूस के जो वेपन एक्सपोर्ट हैं वो लगातार कोलैप्स कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और रूस जो कभी वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा वेपन बेचने वाला देश हुआ करता था, वो अब चीन से भी पीछे जा चुका है। और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द वो टॉप 5 से भी बाहर हो जाएगा, और उसका रीजन है रूस पर लगे रेस्ट्रिक्शंस। दरअसल रूस पर इतने रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं कि अब कोई भी देश रूस से वेपन खरीदने की डील नहीं कर रहा, जिससे कि उसके वेपन एक्सपोर्ट गिर रहे हैं। और इसका इफेक्ट पड़ रहा है रूस की पूरी वेपन इंडस्ट्री पर, क्योंकि चाहे रूस हो, अमेरिका हो या वर्ल्ड का कोई भी देश, सबकी सेनाएं मजबूत बनाने का एक ही तरीका होता है। ये देश वेपन बनाते हैं, फिर उन्हें बेचते हैं, दूसरे देशों को उससे जो कमाई होती है उससे और डेंजरस वेपन बनाते हैं। रूस का भी यही फार्मूला था, वो वेपन बेचकर मुनाफा काटता था और उससे फिर और खतरनाक वेपन बनाकर अपनी सेना को मजबूत बनाता था। लेकिन अब क्योंकि उसके पास ये मुनाफा नहीं आ रहा है तो उसका नुकसान भी हो रहा है। और साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि जब आप किसी देश को वेपन बेचते हैं ना, तो उस देश के साथ आपके रिलेशनशिप भी मजबूत होते हैं। ऐसे में रूस के एसोसिएट देशों की संख्या भी घट रही है। इस चीज को लेकर पश्चिमी देश और खासकर कि अमेरिका अपनी खूब पीठ थपथपा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रूस जो कि इतना बड़ा मार्केट में प्लेयर है वेपन बेचने का, हम उसे मार्केट से बाहर कर रहे हैं, जिससे कि रूस का नुकसान तो हो ही रहा है। रूस कमजोर भी हो रहा है और साथ ही जो देश पहले रूस से वेपन खरीदते थे अब वो हमसे वेपन खरीद रहे हैं। यानी कि एक तीर से 3 निशाना ये लोग लगा रहे थे। लेकिन अब हाल ही में पीएम मोदी के रूस दौरे पर दोनों कंट्रीज के बीच में ऐसी खूब डील हुई है जिसके तहत भारत के अंदर रूस अपने वेपन मैन्युफैक्चर करेगा और भारत के हाथों बिकवाएगा। इसके बदले में भारत को क्या मिलेगा? जो वेपन बिका करेंगे उसका जो मुनाफा होगा उसमें भारत की हिस्सेदारी होगी। साथ ही जो वेपन रूस बनाएगा उसकी फुल टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी और इसकी शुरुआत होगी रूस के S-3 फाइटर जेट से। आपको बता दूं कि पहले से ही भारत की HL कंपनी Su-3 को भारत में मैन्युफैक्चर करती है, इंडियन एयरफोर्स को उसे देती है। लेकिन रूस ने अभी हमें सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए सुखोई 30 को भारत में बनाने का लाइसेंस दिया था।
लेकिन अब जो लाइसेंस रूस देगा वो ग्लोबल एक्सपोर्ट का होगा। इतना ही नहीं, अभी भारत में जो सुखोई 30 बनते हैं उसका हमें फुल लाइसेंस नहीं है, क्योंकि हमें फुल टेक्नोलॉजी रूस ने नहीं दी है। उसकी बहुत सारी स्पेयर पार्ट टेक्नोलॉजी रूस से हम इंपोर्ट करते हैं और फिर भारत में बन रही सुखोई में उसे लगाते हैं। लेकिन अब रूस वो 100% टेक्नोलॉजी भी भारत को देने को तैयार है, यानी कि भारत को टेक्नोलॉजी मिलेगी, भारत को मुनाफा मिलेगा और भारत के जो एक्सपोर्ट हैं वेपन्स के वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, भारत इन वेपन एक्सपोर्ट से उन कंट्रीज को अपने पाले में ले आएगा जो अभी तक भारत से संपर्क में नहीं थे। यानी कि जब आप किसी देश को वेपन एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए हम इंडोनेशिया को सुखोई 30 बेच रहे हैं, इसके अलावा कुछ और बड़े वेपन हैं जो रूस भारत में बनाकर भारत से इंडोनेशिया को बिकवा रहा है, तो इससे भारत को फायदा तो होगा ही, पैसा वगैरह हमें मिलेगा, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। उससे भी बड़ा फायदा ये होगा कि इंडोनेशिया आने वाले 30 से 40 सालों के लिए भारत पर डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर उसे ये सुखोई चलाने हैं या बाकी के वेपन चलाने हैं 30 से 40 सालों के लिए, तो उसे भारत से स्पेयर पार्ट चाहिए होंगे, भारत से अलग प्रकार की सर्विसिंग मेंटेनेंस की सर्विस चाहिए होगी। इसके लिए उसकी मजबूरी होगी कि वह भारत से अच्छे रिलेशनशिप बनाकर रखे। इसलिए वेपन्स को एक ग्रेट टूल कहा जाता है डिप्लोमेसी का। वहीं इस डील से नुकसान हो रहा है पश्चिमी कंट्रीज का, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होगा चीन को, क्योंकि भारत से जब रूसी वेपन बनकर एक्सपोर्ट होंगे वर्ल्ड में, तो जिन कंट्रीज को बेचा जाएगा वह भारत के पाले में आएंगे। इसके अलावा भारत के एक्सपोर्ट इतने बढ़ जाएंगे कि हम चीन को भी फेल कर देंगे और चीन की जो वेपन की डिप्लोमेसी है हम उसे भी तोड़ देंगे पूरी तरीके से। और भारत और रूस के जो रिलेशनशिप हैं वह चीन रूस रिलेशनशिप से बहुत मजबूत हो जाएंगे। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस डील में इस बात पर है कि कौन कौन से वेपन्स की टेक्नोलॉजी रूस भारत को देगा। क्या वह अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी देगा? क्या वो अपने S-400 या S-500 की जो सीरीज है एयर डिफेंस सिस्टम की, वो भी भारत में बनाएगा? और जब ऐसा होगा तो सबसे पहले इसकी खबर आपको हमारे इस चैनल में मिल जाएंगे। रूस ने S-400 को लेकर खुश खबरी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे के बाद भारतीय वायुसेना के लिए अच्छी खबर आई है। रूस से भारत ने 5 यूनिट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। 3 यूनिट्स तो आ गए थे, लेकिन 2 यूनिट काफी दिनों से पेंडिंग थे। अब रूस से खबर आ रही है कि बाकी के 2 यूनिट S-400 साल 2026 में मिल जाएंगे। दोस्तों, रूस अपने वेपन मैन्युफैक्चर करेगा और भारत के हाथों बिकवाएगा। जो वेपन बिका करेंगे उसका जो मुनाफा होगा उसमें भारत की हिस्सेदारी होगी, जिससे भारत अपने सैन्य ताकत को और भी मजबूत कर पाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अभी तक हमारे इस फ्यूचर दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।